Hello everyone. In this video lecture, we are going to do question number 66 to question number 70. इसके पहले बच्चों हम लोग सॉल्वेंसी रेशियोज 3 सॉल्वेंसी रेशियोज कंप्लीट कर चुके हैं, डेट इक्विटी, प्रोप्राइटरी एंड टोटल एसेट टू डेट रेशियो। अभी हम इस वीडियो लेक्चर में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर क्वेश्चन नंबर 70 तक दिया हुआ है। टीएस गरेवाल लेटेस्ट एडिशन 2025 में ये 5 क्वेश्चन गिवन है आपकी बुक में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के ऑन पेज नंबर 4.120 एंड पेज नंबर 4.121। सो फटाफट से बच्चों 4.120 पेज नंबर निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 66 इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल्स टू पीबीआईटी। पीबीआईटी मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट जो रहता है उसमें से हम इंटरेस्ट भी माइनस करते हैं और टैक्स भी माइनस करते हैं, लेकिन हमें इस फॉर्मूले में क्या चाहिए? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। टैक्स और इंटरेस्ट के पहले वाला प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड्स। लॉन्ग टर्म फंड्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो इंटरेस्ट को हमें यहाँ पे लेना है डिवाइड में, और ऊपर लेना है पीबीआईटी मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 से शुरू करेंगे बच्चों। आप लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 10 लाख, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड 2 लाख। डायरेक्टली आपको दोनों चीजें निकाल के दी हुई है, बस फॉर्मूला में पुट करना है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल्स टू पीबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ओके। एक ही वीडियो में हमें सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में यूज कर रही हूँ, ठीक है। समझना है पीबीआईटी का मतलब क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब क्या है? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, ओके। सो पीबीआईटी आपके क्वेश्चन में दे रखा है 10 लाख डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट दे रखा है 2 लाख, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आएगा 5 और इसकी यूनिट है टाइम्स। आपको आंसर जो है वो टाइम्स में लिखना है, तो 5 टाइम्स इसका आंसर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 66। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 67। 67 में आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, मतलब पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। अपने को निकालना है पीबीआईटी, तो पीएटी पीबीआईटी निकालने के लिए आपको क्या करना है? पीबीआईटी इज इक्वल्स टू पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स। हम टैक्स दे चुके थे, अब प्रॉफिट पहले का निकालना है तो टैक्स को प्लस करना पड़ेगा और इंटरेस्ट को भी प्लस करना पड़ेगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 4,25,000, इसमें टैक्स को जोड़ेंगे 75,000 और इंटरेस्ट जोड़ेंगे 1,25,000। तो ये कितना आ जाएगा? 2 लाख जोड़ेंगे इसमें तो 6,25,000 आ गया पीबीआईटी, ठीक है। और इंटरेस्ट आपके क्वेश्चन में आपको दे रखा है 1,25,000। बस अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल्स टू पीबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। पीबीआईटी 6,25,000 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट है 1,25,000, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 5 टाइम्स, ओके। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 करेंगे बच्चों अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 में ये जो क्वेश्चन दे रखा है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान से करना है। यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब पीएटी दे रखा है 7 लाख रुपए, ठीक है। 7 लाख प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, 6% डिबेंचर्स दे रखे हैं। इस तरह का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में, तो इसको ध्यान से आपको करना है। और टैक्स रेट है 30%, ठीक है। अब देखो, इंटरेस्ट तो हम लोग इजिली निकाल लेंगे। इंटरेस्ट कितना निकलेगा? ये जो डिबेंचर है ये हमारे लॉन्ग टर्म डेट है, लॉन्ग टर्म डेट का 6% इंटरेस्ट आ गया, ठीक है।
तो ये 20 लाख का अगर हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना आ गया, 1 2 3 4, 1,20,000 रुपए, है ना। ये तो निकल गया आपका इंटरेस्ट। अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स के पहले का प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो अगर हम मान लें लेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल्स टू 100, है ना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मान लेते हैं 100 है और टैक्स कितना है 30%, मतलब 30 रुपए, है ना। 100 का 30% मतलब 30 रुपए। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा, टैक्स देने के बाद प्रॉफिट कितना बचेगा, 70 रुपए। ठीक है, अब मैथ्स की ट्रिक हम लोग यूज करते हैं। देखो कि अगर पीबीटी 100 रुपए है, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 रुपए है, तो आफ्टर टैक्स है 70 रुपए। अगर बिफोर टैक्स एक्स है तो आफ्टर टैक्स है 7 लाख रुपए, जो कि आपके क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाइड बाय 7 लाख डिवाइडेड बाय 70 इज इक्वल्स टू एक्स। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 10 लाख रुपए प्रॉफिट आ जाता है बिफोर टैक्स। टैक्स के पहले प्रॉफिट कितना था, 10 लाख। अब ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल्स टू 10 लाख, है ना। अब हमको निकालना है पीबीआईटी, मतलब बिफोर इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट भी इसके अंदर जोड़ लेते हैं। इंटरेस्ट कितना हो गया, इंटरेस्ट अभी हमने निकाला था 1,20,000, तो 11,20,000 रुपए जो है ये क्या आ गया, पीबीआईटी। देखो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पीएटी मतलब पीबीटी को मान लो 100 रुपए, तो टैक्स हो गया 30 रुपए, तो पीएटी निकला 70। अगर पीबीटी 100 रुपए है तो पीबीआईटी कितना है, पीएटी कितना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 70 रुपए। अगर पीबीटी एक्स है तो पीएटी मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7 लाख रुपए है, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आपका पीएटी मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आएगा, बिफोर टैक्स सॉरी, है ना। आफ्टर टैक्स तो दे रखा है, बिफोर टैक्स निकल के आएगा। ओके, तो बिफोर टैक्स प्रॉफिट निकल गया। अब बिफोर इंटरेस्ट निकालने के लिए इंटरेस्ट भी जोड़ दिया हमने। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशो लगा दो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला क्या है, पीबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। पीबीआईटी 11,20,000 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट है 1,20,000। इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आया है 9.33 टाइम्स। ठीक है, इसका आसान तरीका एक और भी है। ये ट्रिक अगर आपको नहीं करनी है तो देखो, एक तरीका ये भी है, मतलब इसी को करने के लिए कि 7 लाख रुपए आपका कौन सा प्रॉफिट है, आफ्टर टैक्स, है ना। मतलब टैक्स माइनस हो चुका है। टैक्स माइनस होने के बाद जैसे 100 में से अगर मान लो 30 टैक्स माइनस हो चुका है, तो प्रॉफिट कितना बचा है, 70। तो 70 से डिवाइड करेंगे और आपको 100 की वैल्यू निकालनी है, मतलब पूरे फुल प्रॉफिट निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई। ये शॉर्ट में आप ये भी यूज कर सकते हो, और नहीं तो ये पूरा ट्रिक यूज करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। सेम टू सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो या तो ये कर लो या ये कर लो, एक ही जैसा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में कई बार, इसलिए इसको इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 जो है, इसमें क्या दिया हुआ है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है, रेट ऑफ इनकम टैक्स 40 और डिबेंचर दे रखे हैं 15% 1 लाख, मॉर्गेज लोन दे रखा है 1 लाख। ठीक है, सेम टू सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है जैसे कि इसके पहले किया है हमने, है ना। आपको क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट दे रखा है ना। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट, ठीक है, कितना दे रखा है आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट, 1,20,000। अब हमको क्या निकालना है, बिफोर निकालना है। तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं सबसे पहले। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर है 1 लाख के, ठीक है। 1 लाख के डिबेंचर पे इंटरेस्ट कितना है, 15%, मतलब 15,000 रुपए। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लोन, मॉर्गेज पे भी लोन ले रखा है आपने, वो भी लॉन्ग टर्म डेट है, उसका भी इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 1 लाख रुपए इंटू 12%, मतलब 12,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया,
15,000 प्लस 12,000 मतलब 27,000 रुपए तो हो गया इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट कितना हो गया? 27,000 रुपए। अब अपने को क्या निकालना है? टैक्स निकालना है। ठीक है, टैक्स कैसे निकालेंगे? अगेन वही तरीका, लेट पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बी 100 और टैक्स कितना दे रखा है? 40%। 40% मतलब 40 रुपए। ठीक है, तो पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा? 100 माइनस 40 इज इक्वल्स टू सॉरी, पीबीटी अपन ने माना प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 100, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा? टैक्स देने के बाद प्रॉफिट कितना बचेगा? 60 रुपए। तो अगर 100 रुपए पीबीटी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो पीएटी है 60 रुपए। ठीक है, अगर पीबीटी बिफोर टैक्स एक्स है तो पीएटी कितना है? 1,20,000 रुपए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 इंटू 1,20,000 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल्स टू एक्स। इसको कैंसिल कर लेते हैं, मतलब 2 लाख रुपए हो गया आपका क्या? पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने के लिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंटरेस्ट को जोड़ देंगे जो कि है 27,000, तो 2,27,000 रुपए हो गया पीबीआईटी। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है? पीबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। पीबीआईटी मतलब 2,27,000 डिवाइडेड बाय 27,000 इंटरेस्ट। इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2,27,000 डिवाइडेड बाय 27,000, तो 8.41 8.41 टाइम्स। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो में। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में ज्यादातर। ओके, अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशो आएगा तो इसी तरह का क्वेश्चन आता है बच्चों। नाउ मूविंग टुवर्ड्स लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर एज वेल, क्वेश्चन नंबर 70। अब हम क्वेश्चन नंबर 70 करेंगे। इस टॉपिक का आपका आखिरी क्वेश्चन है इस बुक में। ठीक है, देखो अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आफ्टर टैक्स दे रखा है। ठीक है, टैक्स भी गिवन है। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक दे रखा है, इंटरेस्ट निकाल के दे रखा है। डिबेंचर पे इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर कितने के दे रखे हैं? 50,000। 50,000 पे इंटरेस्ट का परसेंटेज दे रखा है 10%, मतलब 5,000। टोटल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, दोनों का इंटरेस्ट मिला के टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा 5,000। तो डिबेंचर का हमने निकाला है और लॉन्ग टर्म लोन का दे रखा है 5,000, तो टोटल 10,000 इंटरेस्ट दे रखा है। पीएटी दे रखा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दे रखा है? 75,000। टैक्स भी निकाल के दे रखा है, आपको मेहनत नहीं करनी है, 9,000 रुपए। पीबीआईटी निकालेंगे, पीबीआईटी निकालने के लिए पीएटी मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो पीएटी है 75,000, इसमें टैक्स को जोड़ लो 9,000 और इंटरेस्ट जोड़ लो 10,000। ठीक है, तो पीबीआईटी आ जाएगा हमारा 75,000 प्लस 9,000 प्लस 10,000, तो 94,000 तो आ गया पीबीआईटी और इंटरेस्ट है कितना? 10,000। ठीक है, अब हम लास्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशो फाइनली पुट करेंगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज इक्वल्स टू पीबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। पीबीआईटी है 94,000, इसको डिवाइड करेंगे 10,000 रुपए से, तो 9.4 टाइम्स आंसर आ जाता है।
ठीक है, क्या आंसर आया? 9.4 टाइम्स। यहाँ पे हम लोगों का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।